हम आपको नई दिल्ली की जो बीजेपी प्रत्याशी बांसुरी स्वराज का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिखाते हैं जी न्यूज पर। जी न्यूज के कंसल्टिंग एडिटर प्रदीप भंडारी ने बांसुरी स्वराज से दिल्ली की सियासत पर सवाल पूछे, उन्होंने क्या जवाब दिया, सुनिए। नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ में आज जी न्यूज पे, जी मीडिया नेटवर्क पे एक ऐसी शख्सियत जुड़ रही है जो इस वक्त दिल्ली के कोने कोने में इतनी कैंपेनिंग कर रही हैं कि इस वक्त उनकी जो एक आंख है वो इंजर हो चुकी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वेरी पॉपुलर मेंबर ऑफ कंटेस्टिंग टू बी द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बांसुरी स्वराज जी मेरे साथ में जी न्यूज़ पे जुड़ने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपकी आंख को क्या हुआ है? जी, मुझे लगा कि एक आंख से लक्ष्य भेदन ज्यादा आसान होता है जी। कल कैंपेन कर रही थी, थोड़ा सा कॉर्निया पे इंजरी हो गई है, लेकिन 1-2 दिन में ठीक हो जाऊंगी। बांसुरी जी, मैं आपसे शुरुआत इससे करना चाहता हूं कि आप काफ़ी प्रखर रूप से एक मुद्दे पे बोलती आई हैं और वो है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के ऊपर। और कल ही हाई कोर्ट ने ये कहा है कि जो गिरफ्तारी है वो लीगल है और ईडी के जो एक्शंस हैं वो पॉलिटिकल नहीं है, वो लीगल एक्शंस हैं। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात कह रही है ना आम आदमी पार्टी। मतलब ये हमेशा एक निराधार आरोप लगाते थे जांच एजेंसियों पर, अब ये राजनीतिकरण करेंगे इस देश की न्याय प्रणाली का भी। दिल्ली हाईकोर्ट पर इनको विश्वास नहीं है। इतना डिटेल्ड ऑर्डर कल आया है और ये याचिका इन्होंने लगाई थी, क्योंकि कल जो याचिका लगी थी वो माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की बेल की याचिका नहीं थी। वो तो ये देखने के लिए थी कि जो गिरफ्तारी है वो वैध है या अवैध है, लीगल है या इलीगल है। कल आप देखिए, हाईकोर्ट के ऑर्डर ने 2 बातें बहुत स्पष्ट कर दी। उन्होंने सारे तमाम सबूत, सारी एविडेंस देखी। हाईकोर्ट ने हवाला ट्रांजैक्शन के ऑपरेटर्स के बयान देखे, अप्रूवर के बयान देखे, खुद आम आदमी पार्टी के एक कैंडिडेट के बयान देखे और उसके बाद सारे तमाम सबूत देखने के बाद उन्होंने कहा, नंबर 1, अरविंद केजरीवाल जी की बहुत ही अहम भूमिका थी शराब घोटाले में। और ये उन्होंने कहा कि उनकी भूमिका व्यक्तिगत तौर पर भी थी, क्योंकि वो आम आदमी पार्टी के मुखिया भी हैं। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि जो भी जांच एजेंसियों ने तथ्य रखे हैं उसके कारण ये गिरफ्तारी लीगल है। तो आपके हिसाब से अरविंद केजरीवाल ईमानदार नहीं, भ्रष्ट है? आप एग्जैक्टली आप दिस इज व्हाट यू सेइंग। जो आपने अभी सामने जो कोर्ट ने कहा उस पे तो मैं बिल्कुल कहूंगी कि अब तो ये स्पष्ट है कि माननीय अरविंद केजरीवाल जी भ्रष्ट है। इनको रिजाइन नहीं कर देना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। खासकर कि कल जो जजमेंट आई है मोरालिटी के ग्राउंड पर, इनको बिल्कुल करना चाहिए। और अगर मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि अगर जेल से सरकार चलाना मॉरल है तो इन्होंने मनीष सिसोदिया जी से क्यों इस्तीफा लिया? इन्होंने सत्येंद्र जैन जी से इस्तीफा क्यों लिया? इतना सब हो जाने के बाद भी सत्ता का ऐसा क्या मोह है माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को कि वो कुर्सी मलक कर बैठे हैं? मैं आपका ध्यान इस बात पे भी केंद्रित करना चाहता हूं कि बांसुरी जी, आपको नहीं लग रहा कि जो पूरा चुनाव है वो पोलराइज हो गया है? क्योंकि राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया है आज की जो लड़ाई है वो भारत जोड़ो शक्तियां और भारत तोड़ो शक्तियों के बीच में। माननीय राहुल गांधी जी से कहूंगी, अपने एडवाइजर्स बदलिए, थोड़ा सा अपने गरेबान में झांक कर देखिए। चलिए, उनकी इतनी बात से सहमत हूं कि ये चुनाव भारत तोड़ो और भारत जोड़ो शक्तियों के बीच में है, लेकिन भारत को तोड़ने वाली पार्टी तो कांग्रेस पार्टी है। भारत जोड़ने वाले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिन्होंने धारा 370 हटाकर वही राइट्स दिए, वही अधिकार दिए कश्मीरियों को भी जो बाकी भारतीयों के पास हैं। मैं बिल्कुल कहना चाहूँगी, कभी कभी अपना गरेबान झांक कर देख लीजिए राहुल गांधी जी। आप कह रहे हैं कि ये भारत जोड़ो वर्सेस भारत तोड़ो हैं, तो भारत तोड़ने वाले आप हैं। इसमें एक और बात है बांसुरी जी कि जब भी सनातन की बात आती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वेल्लोर के अंदर कहा है कि कांग्रेस पार्टी शक्ति का अपमान करती है। अब आप खुद महिला हैं, आप इस वक्त चुनावी मैदान के अंदर हैं, आपको क्यों लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने जब कहा कि ये लड़ाई जो है शक्ति के खिलाफ है, फिर जाके उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया कि हम असुरी शक्ति के खिलाफ लड़ने की बात कर रहे हैं और उन्होंने आपको असुरी शक्ति कहा है? माननीय राहुल गांधी जी, मैं कहूँगी बहुत विनम्रता से कि सनातन संस्कृति के बारे में उनकी अज्ञानता झलकती है। वो क्या जानते हैं शक्ति को? वो क्या जानते हैं शक्ति को? ये वो हैं जो राम विरोधी है, जिन्होंने हलफनामा दे दिया सुप्रीम कोर्ट में कि राम तो काल्पनिक हैं। ये वो हैं जिन्होंने निमंत्रण ठुकरा दिया राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का।
शक्ति के उपासक है नरेंद्र मोदी जी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, जिन्होंने 33% आरक्षण देकर नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित करा है, जिन्होंने ये अधिनियम लागू होने से पहले ही दिल्ली में एक नहीं बल्कि 2 नारी शक्ति यानी 2 महिला उम्मीदवारों को चुनाव में लाके खड़ा कर दिया है। नवरात्र का दूसरा दिन है, पूरी विनम्रता से कहूंगी, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थाम नमस्तस्ये 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 नमो नमः। आप देख लीजिएगा, जगत जननी जगदम्बा की कृपा आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पे है। और ये जो हमारा संकल्प है, अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार, इसको देश की मातृशक्ति इसमें हमारा पूरा योगदान करेगी और माननीय राहुल गांधी जी को मुंहतोड़ जवाब मिलेगा 4 जून को। Zee News.